हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की इंग्लिश वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 39 की पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले अपन वर्कशीट 38 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा गणित और विज्ञान के भी वहाँ पे कार्यपत्र के लिंक दिए गए हैं, तो उनको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। यानी गणित और विज्ञान दोनों के हैं, तो उनको भी आप अच्छे से देखें। शुरुआत करते हैं। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। जैसे व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा, ही हैड बीन वॉचिंग द टेलीविजन, तो वह टेलीविजन देख रहा था। देखो, आई सा व्हेन के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई और इधर क्या लगाया आपने, यानी हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म। फिर है वाटर हैड बीन फ्लोइंग फॉर मेनी डेज व्हेन दे रिपेयर्ड द पाइप, यानी पाइप, जब उसने पाइप रिपेयर किया उससे पहले पानी क्या हो रहा था, यानी वहां से बह रहा था। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस, यानी टेंस की स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन। अब देखो, सब्जेक्ट के बाद में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस अदर वर्ड्स। यानी ये चीज ध्यान रखनी है, जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म होती है। फिर है रिकॉग्निशन वर्ड्स, कुछ याद करने वाले जो शब्द हैं। जनरली दिस टेंस इज यूज्ड विद द सिंपल पास्ट टेंस एंड फॉर या सिंस या बिफोर ऑफ टाइम, बिफोर द टाइम दिया होता है। यानी एक साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस होता है, दूसरी साइड फॉर या सिंस के साथ में अदर वर्ड्स यानी कुछ टाइम को डिनोट करने वाले वर्ड्स लगे होते हैं। जैसे कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल एज डायरेक्टेड इन द फर्स्ट सेंटेंस, जैसे एफर्मेटिव दे रखा है, उसके बाद में नेगेटिव इंटेरोगेटिव। जैसे फर्स्ट है आई हैड बीन रीडिंग ए नोवेल सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से ही, वह सिंस मॉर्निंग से यानी सुबह से ही क्या पढ़ रहा था, नोवेल पढ़ रहा था। तो अब देखो, हैड और बीन के बीच में नोट लगा देंगे, नेगेटिव बन जाएगा, आई हैड नॉट बीन रीडिंग ए नोवेल सिंस मॉर्निंग। अब इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैड पहले लिख देंगे, हैड आई बीन रीडिंग ए नोवेल सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकंड है सी हैड बीन सिंगिंग फॉर 10 ईयर्स, तो हो जाएगा सी हैड नॉट, यानी हैड के बाद में क्या लगा देंगे, नॉट बीन सिंगिंग फॉर 10 ईयर्स। और इसी तरीके से जब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हैड पहले लिखेंगे, हैड सी बीन सिंगिंग फॉर 10 ईयर्स और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। थर्ड है वी हैड बीन रेजिडाइंग देयर फॉर ए डिकेड, तो हैड के बाद नॉट, यानी हैड वी हैड नॉट बीन रेजिडाइंग देयर फॉर ए डिकेड। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हैड पहले आ जाएगा, हैड वी बीन रेजिडाइंग देयर फॉर ए डिकेड और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर फोर है ही हैड बीन प्लेइंग इन द टीम फॉर 10 ईयर्स, तो जब नेगेटिव बनाएंगे तो हैड के बाद नोट, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग इन द टीम फॉर 10 ईयर्स। और इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हैड ही बीन प्लेइंग इन द टीम फॉर 10 ईयर्स और क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है द स्पाइडर हैड बीन ट्राइंग टू क्लिम अप ए फॉर ए लॉन्ग, तो हैड के बाद क्या लगाना अपने को, नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट, द स्पाइडर हैड नॉट, देखो नॉट आ गया, बाकी कोई चेंज नहीं करना है आपको। बीन ट्राइंग टू क्लिम अप फॉर ए लॉन्ग, इसी तरीके से नेगेटिव बनाएंगे तो हैड को क्या कर देंगे, पहले लिख देंगे, जैसे हैड ही स्पाइडर बीन ट्राइंग टू क्लिम अप फॉर ए लॉन्ग, और लास्ट में अपने को बस ध्यान रखना है क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो क्वेश्चन मार्क को आपको नहीं भूलना। नेक्स्ट है रीअरेंज द सेंटेंस, सेंटेंस को क्या करना है, रीअरेंज करना है। जैसे आई हैड पहले है तो सबसे पहले एक नंबर पे इसको लिखना है, हैड को, उसके बाद में आपको लिखना है बीन प्लेइंग को 2 नंबर पे लिखना है, उसके बाद में चेस को 3 नंबर पे लिखना है, उसके बाद में 4 इसको 4 नंबर पे लिखना है, 2 आवर्स को 5 नंबर पे लिखना है, और वैन सी को आपको 6 नंबर पे लिखना है, और कोल्ड मी को 7 नंबर पे लिखना है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरीके से द बेल रंग वाला है, तो इसमें आपको क्या करना है, वैन को आपको 1 नंबर पे रखना है, वैन के बाद में आपको, यानी जो सब्जेक्ट है द बेल रंग, इसको आपको 2 नंबर पे रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यानी वैन रंग हो गया, उसके बाद में आपको कोमा लगा देना है, और फिर आपको रखना है 3 नंबर पे सी हैड, फिर कुकिंग फूड, हैड के बाद में आपको बीन लगाना है, फिर आपको 6 नंबर पे कुकिंग फूड लिखना है, और 4 एन आवर लिखना है। इसी तरीके से आपको इसको बनाना है, सबसे पहले इट 1 नंबर पे, हैड बीन 2 नंबर पे,
3 नंबर 4 नंबर पे रखना है। जब चौथा करेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना है दे 1 नंबर पे, हैड बीन 2 नंबर पे, रिपेयरिंग 3 नंबर पे, द ब्रिज 4 नंबर पे और 4-5 ईयर्स 5 नंबर पे। फिर पांचवा करेंगे 1 नंबर पे ही, हैड बीन 2 पे, प्लेइंग 3, फॉर इंडिया 4, फॉर मेनी ईयर्स 5 नंबर पे। इस तरीके से आपको इनको रीअरेंज करके आपको नीचे यानी यहाँ पे लिखना है। जैसे देखो कैसे लिखा, आई हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर्स व्हेन सी कॉल्ड मी। सेकंड हो जाएगा व्हेन द बेल रंग, कोमा सी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। इट हैड बीन, यहाँ पे बी की जगह बीन करना, आपको एन और लगाना है। बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। फोर्थ हो जाएगा द हैड बीन रिपेयरिंग द ब्रिज फॉर 5 ईयर्स। फिर है नेक्स्ट ही हैड बीन प्लेइंग फॉर इंडिया फॉर मेनी ईयर्स। तो इस तरीके से आपको इनको रीअरेंज करके सही करके यानी वापस यहाँ पे लिख देना है जो खालिस्तान आपको दिया गया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।